Hello friends, Assalamu alaikum. Welcome to a fresh new episode of Sundays with Sammy. And like always, आज भी मैं उम्मीद करूंगी कि आप सब खैरियत से हैं, अपने अपने जिंदगियों में, अपने घरों में, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ्स दोनों में ही आप खुश हैं, मुतमईन हैं और कंटेंट हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, मैं उसके बारे में आपको बता दूं। वो अभी मैंने जैसे कि कहा, कंटेंटमेंट और खुशी दोनों की मैंने बात की, और आज का टॉपिक जो है वो इन दोनों बातों से ही लिंक्ड है। मैं बात करने वाली हूँ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बारे में, क्योंकि हम लोग जब अपने आसपास अपनी जिंदगियों से थोड़ा सा ब्रेक चाहते हैं, अपनी जिम्मेदारियों से थोड़ी देर के लिए फुर्सत मिले, तो हम कुछ अच्छा देखना चाहते हैं, रिलैक्स करना चाहते हैं, एंटरटेन होना चाहते हैं। तो ऐसे में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। यहाँ मैं बताती चलूँ कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ज्यादातर जो होती है लिस्ट डाउन, वो हमारा टीवी सबसे पहले, और फिर उसके बाद म्यूजिक, मूवीज, और भी इस तरह से मिलने वाले आजकल तो जो हमारे सोशल मीडिया के ऊपर ऑप्शंस हैं बहुत सारे, जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लाए जाते हैं, जो आपको वेब कंटेंट मिलता है, वो सब भी एंटरटेनमेंट में आ जाता है। तो बेसिकली एंटरटेनमेंट वो चीजें हैं कि आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही, आपको सिर्फ नॉलेज नहीं दे रही, लेकिन आपके इमोशंस को किसी तौर पे छू रही हैं, आपको हंसा रही हैं, आपको रिलैक्स कर रही हैं, आपको कुछ ना कुछ सोचने पे मजबूर कर रही हैं। तो वो सारा जो कंटेंट आपको फीड किया जा रहा है, वो कहाँ से आता है? वो आता है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से। ये बाकायदा एक फील्ड है अपने आप में। इसमें आर्टिस्ट हैं अलग अलग तरह के जो आपको एंटरटेन करेंगे। एक्टर्स होंगे, सिंगर्स होंगे, राइटर्स, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, टेक्नीशियंस, एडिटर्स, और वो जो होते हैं बाकी टेक्निकल जितने भी, कैमरा, साउंड, लाइट्स, और ये सारी चीजें, कईयों का तो मुझे पता भी नहीं कि ये डिपार्टमेंट्स होते हैं, लेकिन दे आर ऑल अ पार्ट ऑफ द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। तो इस बारे में हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बदलते वक्त के साथ जहां सब कुछ चेंज हुआ है, वहां हमारी एंटरटेनमेंट में भी बहुत सारा फर्क आ गया है। क्योंकि अभी रिसेंटली मैं इस बारे में सोच रही थी, और मुझे कई बातें माइंड में ऐसे ही चलते चलाते आ रही थी, तो मुझे लगा कि मे बी आई शुड जस्ट टॉक अबाउट देम, कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ओवर द इयर्स किस तरह से चेंज आया है। अब फॉर इंस्टेंस, मैं अगर अपने बचपन से अगर बात करूंगी, मैं अर्ली 80s से शायद मेरी मेमोरी होगी, या मिड 80s से, वहां पे तो होता था कि जी हम लोग एंटरटेन होने के लिए टीवी देखते थे। टीवी में एक ही चैनल आता था, पीटीवी, हम वही देखते थे। उसमें रात को एक ड्रामा होता था 8 बजे का, जो पूरी फैमिली मिलके साथ में देखती थी। और भी कुछ डिफरेंट प्रोग्राम्स होते थे। इंडियन कंटेंट जो है वो बहुत बाद में आया हमारी जिंदगियों में। किसी को अगर इंडियन चीजें देखनी है तो वो वीसीआर पे देखता था। फिर ये एक कॉन्सेप्ट आ गया कोई मिड 80s में आके कि वीसीआर आया, लोग वीडियो कैसेट्स पे इंडियन मूवीज देखते थे। इसका एक बहुत बड़ा ट्रेंड बन गया, लोग पूरी पूरी रात जागते थे, 3-3, 4-4 मूवीज देखते थे, क्योंकि वीसीआर को वो रेंट पे लाए होते थे, उसको वापस करना था। तो अब उसके जो पैसे दिए हुए उन्हें वसूल करने के लिए ज्यादा से ज्यादा मूवीज देखे थे। पूरी पूरी रात का प्लान बनता था, फ्रेंड्स और फैमिली मिलके साथ में वीसीआर पे मूवीज देखते थे, ये होता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके जो है दूसरे चैनल्स आए, कुछ प्राइवेट चैनल्स आ गए हमारे, एसटीएन, एनटीएम वगैरह। उसके ऊपर हम लोग कुछ थोड़ा सा पीटीवी से हटके थोड़ा सा उसके मुकाबले में लिबरल कंटेंट हम देखने लगे। लिबरल भी इस तरह से कि थोड़े से मॉडर्न ड्रेसिंग, थोड़ा ज्यादा ग्लैमर, इस तरह की चीजें। फिर उसके बाद डिश एंटेना आया, उससे दुनिया भर के चैनल्स जो है वो हमारे घरों में आ गए, और सब कुछ हमारे लिए अवेलेबल होता था। बेशक वो वेस्टर्न कंटेंट हो, इंडियन हो, अरबिक हो, यू जस्ट नेम इट। उस पर म्यूजिक हो जाए दुनिया जहान का, एमटीवी वगैरह, इस तरह के चैनल वी, और ये सारे म्यूजिक के आपके पास ऑप्शंस थे। मूवीज के लिए आपके पास स्टार मूवीज और HBO और बहुत सारे अलग अलग चैनल्स थे। और इसी तरह इंडियन कंटेंट की तो भरमार थी। आपको स्टार के पूरा नेटवर्क पे इंडियन ड्रामे, मूवीज मिल जाते थे। आपको जी के बहुत सारे चैनल्स मिल जाते थे, जी टीवी, जी सिनेमा, ब्ला ब्ला ब्ला, और भी कुछ। फिर ये जब डिश एंटेना का ट्रेंड जरा फेड आउट हुआ, तो इसकी जगह ले ली केबल टीवी ने। केबल टीवी आ गया, केबल पे भी यही वो सारे ही चैनल्स आपको मिल जाते थे जो कि डिश पे आते थे, वो केबल पे आपके घर में आने लगे। अक्सर डिफरेंट केबल कंपनीज जो थी, केबल ऑपरेटर्स, वो अपनी मर्जी से भी कुछ चीजें लगाती थी, उनकी पसंद की मूवीज, गानों के शोज वगैरह वगैरह, वो कुछ कंटेंट खुद से क्रिएट करके वो भी आपके लिए शेयर करते थे। फिर केबल काफी टाइम रही,
उसके बाद वही घरों में वीसीआर का ट्रेंड भी चल रहा था, वो थोड़ा थोड़ा फेड आउट हुआ, उसकी जगह ले ली सीडीज ने, फिर उसके बाद डीवीडीज ने, वो सब लोग रेंट करके या परचेज करके देखते थे। उसमें भी थोड़ा सा एक इशू पायरेसी का भी आ गया कि पायरेटेड चीजें मिलने लगी बाजार में, तो वो भी एक थोड़ा सा कंसर्न था। या फिर कुछ जो थी वो जो सेंसरशिप की हदों से बियॉन्ड चीजें थी वो आपको मिलने लगी। कुछ खास मार्केट्स थी जहां जाके लोग इस तरह की सीडीज डीवीडीज खरीदते थे, उसके ऊपर फिर अक्सर बैन लग जाता था और वो सारी चीजें। लेट्स नॉट गेट इनटू दोज डिटेल्स, मगर ये सब भी साथ में होने लगा। और यहाँ बात करने का मकसद ये था कि 80s से लेके आज तक हमने क्या क्या देखा है। अब आज टीवी से हम लोग थोड़ा सा कम हो रहे हैं, जो कि मैं मानती हूँ अभी भी एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है लोगों की जो टीवी देखती होगी, बट स्टिल अब कुछ ऑप्शंस मजीद आ गए हैं हमारे पास। अब हम वेब कंटेंट की तरफ चले गए हैं, हमारे पास तरह तरह के ऑप्शंस हैं। नेटफ्लिक्स देख लिया और अमेजॉन देख लिया और Z5 और मुख्तलिफ तरह के ना इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे आप पे करके सब्सक्राइब करते हैं और आप जो है दुनिया जहान का वेब कंटेंट आपको अपने लैपटॉप या फोन पे मिल जाएगा, आप वहीं देख लेंगे। टीवी देखने का उतना रिवाज नहीं रहा, ना तो फैमिली अब साथ बैठ के टीवी देखती है, ना फैमिली मेंबर्स अपने कमरों में अब अलग अलग टीवी देखते हैं, जो कि एक ट्रेंड वो भी बीच में आ गया था कि हर कोई अपनी इंडिपेंडेंट चीजें अलग अलग देख रहा था। नाउ दे आर नॉट डूइंग दैट एनी मोर, दे आर स्टिल वॉचिंग व्हाट दे वांट टू सी, लेकिन ऑन डिफरेंट डिवाइसेस, फोन पे या लैपटॉप पे। टीवी का जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा कम हो गया है। और जो कंटेंट बन रहा है, यहाँ मजे की बात यह कि शुरू से अभी तक उस कंटेंट में क्या क्या चेंजेस आई हैं। ड्रामों की बात कर लें, ड्रामों में हमेशा पहले ये होता था, रोमांस बहुत ज्यादा दिखाते थे 80s में, रोमांटिक स्टोरीज जैसे कि तन्हाइयां, धूप किनारे, फैमिली ओरिएंटेड स्टोरीज एक रोमांटिक प्रेमिस में सेट हुई हुई, वो सब होती थी। बड़े ये क्लासिक ड्रामे थे, आज तक लोग इन्हें देखते हैं, पसंद करते हैं। कुछ फैमिली ओरिएंटेड सीरीज थे जैसे कि ख्वाजा एंड सन्स बड़ा पॉपुलर हुआ था, फिर गेस्ट हाउस था, वो एक अच्छी सीरीज थी, एंटरटेनमेंट, थोड़ा सा कॉमेडी, थोड़ा सा ड्रामा, फैमिली सब पूरे घर वालों के लिए अच्छा कंटेंट बना था। और इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता करके ना अब आजकल का जो कंटेंट है ना वो मैं देख रही हूँ टीवी का भी काफी मुख्तलिफ है। अब ये सिर्फ रोमांस नहीं है, इसके अंदर थ्रिलर्स आ गए हैं। इसमें जैसे कि अभी रिसेंटली एक थ्रिलर चला था ये दिल मेरा, वो अच्छा थ्रिलर था, मैं कहती हूँ हमारी इंडस्ट्री के हिसाब से काफी अच्छी कोशिश थी। उसी तरह कई डिफरेंट थ्रिलर्स आए हैं। फिर हॉरर थोड़ा बनने लगा है, अभी रिसेंटली एक ड्रामा चल रहा था नीली जिंदा है, छलावा आ रहा था कुछ दिन पहले, इस तरह के ना कुछ अलग अलग किस्म के कंटेंट्स। और फिर मुझे याद है पहले वक्तों में होता था हीरोइन जो है ना वो बहुत ही नाजुक सी होती थी कि कोई आएगा उसको बचा लेगा, कोई मेल कैरेक्टर उसकी जिंदगी में आएगा तो उसकी जिंदगी एकदम अच्छी हो जाएगी, परफेक्ट हो जाएगी। उससे पहले वो बेचारी कुछ भी नहीं है, वो मुश्किल में है, वो कहते हैं ना डैम्सल इन डिस्ट्रेस वेटिंग फॉर अ नाइट इन शाइनिंग आर्मर, तो वो चीज समझी जाती थी कि हीरो आकर ही उसको बचाएगा। अब ऐसा नहीं है, अब काफी वो विमेन एम्पावरमेंट जो है वो मीडिया पे नजर आने लगी है। अगर मे बी हमारे चैनल्स में नहीं तो इंटरनेशनली तो नजर आने लगी है। विमेन सेंट्रिक रोल्स बन रहे हैं, स्पेशली ऐसी औरतों के लिए जो इंडिपेंडेंट हैं, करियर माइंडेड हैं, उनकी कहानियां। फिर वो लड़की बिल्कुल छोटी सी नहीं है, एकदम कॉलेज में पढ़ने वाली नाजुक सी बच्ची नहीं रही, वो मिडिल एज औरतों की कहानियां हैं। समबडी हु इज मैरिड, हु इज गोइंग थ्रू अ फैमिली क्राइसिस, कोई डिवोर्स्ड औरत की कहानी, कोई थोड़ी बड़ी एज की कहानी। इनफैक्ट आजकल हमारे लोकल चैनल पे भी मैं देख रही हूँ एक ड्रामा आ रहा है दोबारा के नाम से। इट इज अबाउट अ वुमन इन हर मिडिल एजेस जिसके बच्चे बड़े हो गए हैं, उसकी बड़ी यंग उम्र में शादी हुई थी, देन शी बिकम्स अ विडो, फिर आगे शी गॉट मैरिड टू अ यंगर बॉय जो उसके बेटे का हम उम्र है, उसकी स्टोरी चल रही है। दैट इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। और इस तरह के अलग अलग कंटेंट्स आजकल आ रहे हैं। अच्छा, उसी तरह से यहाँ मैं बात करूं जो हीरो होता था मूवीज का या ड्रामों का, खास तौर पे मूवीज का ज्यादा हाईलाइट होता है हीरो वाला कॉन्सेप्ट, कि उसमें होता यह था कि हीरो इज समबडी फ्लॉलेस, ऐसा इंसान जो हर चीज में परफेक्ट है, वो एकदम ऑनेस्ट है, उसके अंदर कोई बुराई नहीं है, और वो जो है गाना भी अच्छे से गाता है, वो फाइट भी जबरदस्त करता है, वो देखने में भी जबरदस्त है, वो हीरोइन को भी बड़ा खुश रख रहा है, और ही इज द परफेक्ट मैन। अब बात यह कि परफेक्ट तो कुछ है ही नहीं दुनिया में ना, कि कोई भी हमारे आसपास हमें ऐसा कैरेक्टर नहीं मिलेगा जिसको हम कहें कि वो किसी XYZ मूवी के हीरो जैसा था, ऐसा तो नहीं होता। तो अब आजकल जो कंटेंट बनता है ना वो मैं समझती हूँ ज्यादा क्लोज टू रियलिटी है। पहले टाइम का जो हीरो था ही वॉज लार्जर देन लाइफ। आप राजेश खन्ना को देख लो या अमिताभ को देख लो,
ये सारे जो हीरोज थे या जो बाद में आए हैं, आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान, इन सब के बारे में भी कि इनकी जो भी मूवीज थी ना वो बिल्कुल ऐसी होती थी कि ये हीरो है, समबडी जो हर कोई चाहता होगा कि ये हमारे जिंदगी में ऐसा शख्स आ जाए, लेकिन ऐसे लोग होते नहीं हैं। अब आजकल जो फिल्में बनती हैं ना उसमें जो एक्टर्स हैं ना उनको दिखाया जाता है समबडी वेरी नॉर्मल, समबडी एवरेज, एन एवरेज ह्यूमन बीइंग जो समहाउ एक सिचुएशन में आ गया है और फिर वो आगे उसके साथ कैसे डील कर रहा है, उसकी जिंदगी की कहानी। अब इसी से अच्छा भी हुआ है कि कई एक्टर्स इस तरह से जो एकदम हीरो मटेरियल सो कॉल्ड नहीं थे उनको चांस मिल गया है, जैसे कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी को आप देख लें, या आजकल के टाइम में जो भी लेट इरफान खान मेरे बड़े फेवरेट हैं वो, और भी कई इस तरह के एक्टर्स ऐसे हैं जो कि काम कर रहे हैं। उसी तरह जैसे मैंने बात की फीमेल ओरिएंटेड फिल्में बन रही हैं, ऐसे कैरेक्टर्स बन रहे हैं, तो एक और एक्ट्रेस है मेरी फेवरेट है बहुत, तापसी पन्नू, फिर ये सारी एक्ट्रेसेस जो हैं वो फीमेल ओरिएंटेड फिल्मों में काम कर रही हैं जिसमें औरत की जिंदगी एक कन्वेंशनल रोल से निकल के काफी आगे दिखाई जाती है। विद्या बालन है, उन्होंने काफी इस तरह के काम किए हैं जो कि लोगों ने बड़े पसंद भी किए हैं, विमेन सेंट्रिक किस्म की फिल्में, उसके अंदर उनकी रोल के वो एकदम सिर्फ खूबसूरत दबी हुई कोने में शर्माने वाली लड़की बन के नहीं नजर आ रही। कि पहले जमानों में तो मूवीज में होता था ना कि उनका काम बस ये है कि उन्होंने फिल्म में खूबसूरत लगना है, गाने गाने हैं हीरो के साथ और हीरो का वो लव इंटरेस्ट प्ले करेंगी, उसके बाद उनकी जिंदगी में और कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, हर मूवी में औरत का रोल दिखाया जा रहा है और उसमें हीरो के साथ साथ हीरोइन की भी बड़ी इंपॉर्टेंस है, बल्कि कई मूवीज में तो सिर्फ हीरोइन की ही इंपॉर्टेंस है। अब जैसे मॉम है एक मूवी, वो बड़ी अच्छी थी, लेट श्रीदेवी ने उसमें एक्ट किया, श्रीदेवी की ही इंग्लिश आई थी अभी कुछ साल पहले, वो वेरी नाइस मूवी, अगेन विमेन ओरिएंटेड, समथिंग रिलेटेड टू नॉर्मल ऑर्डिनरी औरत, उसकी कहानी। और इसी तरह से मतलब बहुत अलग अलग चेंजेस आए हैं। अगर हम सोशल मीडिया में आज देखें कोई कंटेंट को और कंपेयर करें 80s की किसी फिल्म से जो कि उस जमाने के हिसाब से बड़ी क्यूट और कूल लगती है, तो बहुत ही चेंज है। उस जमाने की फिल्मों में हीरो हीरो होता था, हीरोइन हीरोइन होती थी, विलन विलन होता था। अब आज के जमाने में उस तरह से कोई ड्रोना गब्बर सिंह आइटम विलन है नहीं, वो नहीं होता। लेकिन जो आम लोग हैं ना, अच्छे बुरे काम उन दोनों की जिंदगी में है, उनकी पर्सनालिटीज में शेड्स दिखाते हैं, उनके कैरेक्टर का एक ग्राफ होता है बाकायदा, कि मतलब सब गुड गुड सब बैड बैड अलग नहीं होता। कि पहले होता था ना कि एंड में सब बुराई खत्म हो गई, अच्छाई की जीत हुई, शादी हो गई, हैप्पीली एवर आफ्टर। अब उस तरह के एंड्स भी नहीं दिखाते। फिर एक और मैंने चीज देखी, अब आजकल तो वो होता है मी टू मूवमेंट आ गई है, विमेन एम्पावरमेंट और ब्ला ब्ला ब्ला, तो उनकी वजह से मूवीज में भी ये चेंज आया है। पहले होता था कि जी हीरो कहता था लड़की से प्यार हो गया है, ब्लैकमेल करने के लिए मैं अपनी जान दे दूंगा, और वो ये सुन के ना वो लड़की उसके प्यार में पड़ जाती थी कि नहीं नहीं तुम जान मत देना, और उनको वहां से प्यार हो गया। और इसी तरह लड़का जो है वो स्टॉक कर रहा है लड़की को, उसके पीछे उसको फॉलो कर रहा है, उसके घर के नीचे खड़े होकर गाने गा रहा है, और वो लड़की इस बात से इंप्रेस हो जाए। लेकिन आजकल अगर हम ये बात सोचें, कोई मेरे घर के नीचे आके खड़ा हो जाए, तो मैं तो यही सोचूंगी ना कि ये स्टॉक कर रहा है मुझे, या कोई भी इस तरह के आज के जमाने में मुझे बताएं कि कहाँ कोई इस बात को अप्रिशिएट करेगा, ये देख के कोई हमारे प्यार में पड़ जाएगा कि हम किसी का पीछा इस तरह से ले लें, किसी को स्टॉक करें, हरास करें। लोग तो इसके ऊपर बड़े साइबर क्राइम और फलां क्राइम और विमेन हरासमेंट और पता नहीं 50 तरह के चार्जेस लगा देंगे अगर हम आज के दौर में इस चीज को देखें। और पहले वक्तों में तो ये बड़ा क्यूट लगता था कि हीरो हीरोइन के पीछे गाने गा रहे हैं और उसने उसको इम्प्रेस करके ना पटा लिए। सो इतने सारे चेंजेस हैं। फिर एज का मैंने आपको बताया, पहले एजेस बड़ी यंग दिखाई जाती थी हीरोइन की खास तौर पे और हीरो की भी। अब मिडिल एज लोग, सीनियर लोगों की जिंदगी के ऊपर भी बाकायदा पूरी पूरी स्टोरीज बन रही हैं, कहानियां, उनकी मूवीज देख लें आप, नेट सीरीज देख लें, अलग अलग के जो कॉन्सेप्ट्स हैं स्टोरीज के, सिर्फ रोमांस नहीं रहा, अब इसके अंदर और बहुत सारी चीजें आ गई। कई जो हैं वो बायोपिक्स अब बनने लगी हैं। आई थिंक बायोपिक्स कुछ पहले भी बनती थी, लेकिन अब बहुत ज्यादा इनका ट्रेंड हो गया है कि किसी फेमस इंसान की जिंदगी के ऊपर स्टोरी बना दी जाए। तो लेकिन बात वो है कि जब हम एंटरटेनमेंट की बात सोचते हैं ना, व्हाट इज प्योर एंड रियल एंटरटेनमेंट, जो हमें अंदर से बड़ा जो है ना हमारे इमोशंस को ट्रिगर करती है, वो वही पुराने गाने, पुरानी मूवीज हैं। अब वो ऐसा क्यों होता है, हर कोई जहां भी बात कर रहा हो ना मजाक भी उड़ाएगा, मगर कहेगा यार वो मूवी जबरदस्त थी अमिताभ की, यार वो शोले में ऐसे था। तो ऐसे होता था कि इस पुरानी चीजों से ही आज तक फैंटेसाइज हो रहे हैं। उसकी वजह शायद यही है, फैंटेसी, जैसे कि मैंने कहा, क्योंकि मे बी वो जिंदगी से हटके थी,
जिंदगी का इतना हिस्सा नहीं थी, दैट वाज समथिंग अवे फ्रॉम देयर रियलिटी, तो लोग उसके अंदर इन्वॉल्व होके खुश होते थे, लोग वो देखना चाहते थे, उसके बारे में मजीद जानना चाहते थे, उसके अंदर इन्वॉल्व होना चाहते थे। पीपल वुड लाइक टू लिव दोज फैंटेसीज। तो अब आजकल आई थिंक हमारे एंटरटेनमेंट में फैंटेसी का एलिमेंट काफी निकल गया है और काफी रियलिटी आ गई है, विच इज गुड ऑल्सो। रियलिटी ठीक है, रियलिटी हैज टू बी एक्सेप्टेड, लेकिन एंटरटेनमेंट जो है ना, वो उसमें कुछ ना कुछ फैंटेसी का एलिमेंट होना भी जरूरी है, मेरा मानना है। इसी वजह से हम आज भी पुरानी चीजों को ही पसंद करते हैं, बट साथ ही साथ वक्त के साथ चलना है, तो हमें नया कंटेंट देखना है, उसको समझना है, दैट मेक्स अस थिंक। अब यहाँ मैं कोई डिबेट लेके नहीं बैठी कि पुराना अच्छा था या नया, मैं सिर्फ आपको दोनों के प्रोज एंड कॉन्स बता रही हूँ कि आज हमारे पास चॉइस बढ़ गई है, हमारे पास कंटेंट की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन उसमें से क्वालिटी स्टफ क्या है क्या नहीं, वो देखने के लिए हमें खुद ही आगे बढ़ना पड़ेगा, हम खुद ही डिसाइड करेंगे हमारे लिए क्या है। एवरीथिंग मे नॉट बी फॉर अस। हर चैनल पे हर आने वाला ड्रामा मैं नहीं देखूंगी, हर रिलीज होने वाली मूवी मैं नहीं देखूंगी, नेट कंटेंट जो भी नया रिलीज होगा वो मैं नहीं देखूंगी, बट मैं उसमें से अपनी मर्जी की चीज पिक करूंगी, और आई थिंक सब लोग यही करते हैं। पहले जो कुछ मिलता था वो इतना कम होता था कि लोग हर चीज देख लेते थे। नाउ वी हैव अ बेटर चॉइस, लॉट्स ऑफ ऑप्शंस, सो ऑब्वियसली हमारे पास बहुत बहुत ज्यादा कंटेंट होने की वजह से हम लोग थोड़े पिकी भी हो गए हैं, और हम हो सकते हैं थोड़े से जो है हम लोग जजमेंटल भी हो सकते हैं अभी, क्योंकि एज यू से कस्टमर इज द किंग। तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हम लोग पहले भी किंग थे, आज भी किंग है, तो आखिरी से तो हमारी ही चलेगी। जो भी हमें दोगे हम देख कर रिजेक्ट करेंगे या हम उसको अपनाएंगे। तो फ्रेंड्स, ऑन दिस नोट आई होप आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड प्लीज कमेंट करिएगा कि आपको कैसा लगा। अगर मैंने इसमें से कोई बात मिस आउट की है तो वो प्लीज ऐड ऑन करिएगा, मुझे बताइएगा। और आई विल सी यू नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह विद अ फ्रेश न्यू टॉपिक। टिल देन प्लीज टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप स्माइलिंग, एंड नो मैटर व्हाट हैपेंस ऑलवेज बी पॉजिटिव। दिस इज समर गुलाम अली साइनिंग आउट। अल्लाह हाफिज, बाय।